सो एक और बार प्रियो आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर पिता के सामर्थ्य अद्भुत नाम में आपको शुभकामनाएं मिलें और ग्रीटिंग्स यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग वचनों की जिस हिस्से में इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं प्रियो, वो हिस्सा जो लोग पिछले हफ्ते से कनेक्टेड हैं, आ रहे हैं, उन्हें पता है, और जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए मैं एक और बार हमारी जो मेन जो मैसेज की थीम है उसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारा जो संदेश है वो मुख्य रूप से रेजरेक्शन पे बेस्ड है। हमने अभी पिछले महीने ही ईस्टर, इसी महीने बल्कि ईस्टर या रेजरेक्शन डे को सेलिब्रेट किया, और हम लोगों ने इस रेजरेक्शन की खुशी में अपने जीवन के कुछ समयों को बिताया और हमें अच्छा लगा। हर बार की तरह, हर साल की तरह हमने ईस्टर को फिर से एक और बार सेलिब्रेट किया। सो प्रियो, ये जो रेजरेक्शन डे है ये वास्तव में एक दिन की या कुछ समय की आशीष नहीं है, परंतु हमारे मसीही जीवन की फाउंडेशन है, आधार है। मसीही जीवन व्यर्थ है यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा, वचन ऐसा कहता है। सो हमें जो महत्व यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देना चाहिए उसको हम लोग सामान्यतः नहीं दे पाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। और उसमें जो आशीषें हमारे लिए परमेश्वर ने छिपा के रखी हैं, जो आशीषें परमेश्वर हमें लगातार देना चाहता है, पुनरुत्थान की आशीषें, उसको हम लोग मिस कर जाते हैं। शैतान कहीं ना कहीं कोई युक्तियाँ और भ्रम इस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है, लेकर आता है कि हम मिसगाइडेड हो जाते हैं। हमने क्रिसमस को इतना 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 बड़ा सेलिब्रेशन बनाया है। निश्चित रूप से सेलिब्रेशन की बात है कि ईस्टर जो है वो हमारे लिए आशीषों को लेकर के आता है। यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में जन्म दे करके और आगे बढ़ाने के लिए, अपने परमेश्वर पिता की योजना और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का मनुष्य बनना जरूरी था, और इस वजह से वो क्रिसमस का एक त्यौहार जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसकी डेट भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हमने उसको 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करना सालों से शुरू कर दिया और हम मनाते आ रहे। सो क्रिसमस जो है वो निश्चित रूप से एक आश्चर्य कर्म है। लेकिन जब हम बात करते हैं पुनरुत्थान की, तो पुनरुत्थान एक बड़ा आश्चर्य कर्म है, क्रिसमस से बड़ा, है ना। क्योंकि यदि यीशु मसीह का प्रचार 3-3.5 साल का जो उसने किया, जो उसने चंगाइयाँ दी, जो उसने आश्चर्य कर्म किए, जो उसने परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं के बारे में वचन कहे, वो सारे के सारे वचनों पे और वो सारे के सारे कामों पे और वो सब बातें जो उसने कही, उन बातों पे एक मोहर लगती है जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता यदि, तो क्रिसमस हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते एक मरे हुए मसीह को, एक मुर्दा परमेश्वर को, एक ऐसे ईश्वर को जो दूसरे अवतारों की तरह से आया और कुछ समय मनुष्य के रूप में जीवन जिया और उसके बाद मर गया, जमीन में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। उसकी कब्र होती, उसकी मज़ार होती, उस पर चादर चढ़ाई जाती, अगरबत्तियां लगाई जाती, उसके ऊपर जो है मूर्ति बना दी जाती, मालाएं पहनाई जाती, ये सब किया जाता, ये सब किया जाता, और हमारे लिए कोई भी आशा नहीं होती आने वाले जीवन के लिए, क्योंकि जो खुद मर गया वो हमें कैसे बचाएगा। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा, परमेश्वर पिता ने यह साबित किया कि वो जो कहता है उसको वो पूरा करता है, और ये पुनरुत्थान हमारे लिए एक धन्य आशा का रास्ता, एक दरवाज़ा खोल देता है। हम इन आशीषों को खोने वाले ना बने। हमारे मसीही जीवन का आधार है पुनरुत्थान। यदि पुनरुत्थान पे हमारा फोकस नहीं है, यदि हमारी नजरें नहीं लगी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अंदर छुपी हुई आशीषों को यदि हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हम अधूरे मसीही हैं। हमारा विश्वास भी अधूरा है। हमारा विश्वास उन कट्टरपंथियों के समान है जिनके पास कोई आशा नहीं पर फिर भी विश्वास करते हैं। एक मुर्दा विश्वास, एक ऐसा विश्वास जिसका पूरा होना संभव नहीं है, एक ब्लाइंड फेथ, है ना। हम ब्लाइंडली फेथ नहीं करते, हम ब्लाइंडली फेथ नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम फेथ करते हैं। उसने करके दिखाया और तब वो कहता है कि तुम्हें भी मैं मुर्दों में से जी उठाऊंगा, अपने लिए, अपने राज्य के लिए। उसने करके दिखाया, पहले किया और फिर बोलता है कि ऐसा होगा। प्रियो, इन वचनों पर हम मनन कर रहे हैं पिछले दिनों, और हमने पिछले 3 हफ्ते में 3 तरह की बातों को देखा, जो यीशु मसीह ने जो बातें पुनरुत्थान के बाद कही थी, हमने उन पे फोकस करना शुरू किया है इन दिनों। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से जो 7 वाणियां कही थी, उसके बारे में हर बच्चा जानता है कि ऐसी 7 वाणियां हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से कही थी, जिसके ऊपर 7 वचनों पे बहुत प्रचार होता है। लेकिन उन 7 वचनों पे प्रचार नहीं होता जिनको यीशु मसीह ने
पुनरुत्थित यीशु मसीह ने कहा। पुनरुत्थान के बाद भी वो कई लोगों को दिखाई दिया, करीब करीब 500 लोगों को दिखाई दिया अलग अलग समयों में, और अलग अलग लोगों से उसने बातें की और उसने कहा विश्वास करो, मैं जी उठाऊं, मैं मरा नहीं, मैं जी उठाऊं। और जीवित, पुनर्जीवित, पुनरुत्थित यीशु मसीह, पुनरुत्थित यीशु मसीह के वचनों में जो ताकत है, जो सामर्थ है, उसको भी हम समझने की कोशिश करें, उसको भी ग्रहण करें, ताकि हमारी आशीषें मिस ना हो, हमारे मसीही जीवन का संदेश जो वचनों में पाया जाता है वो मिस ना हो। पहली चीज जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि यीशु मसीह ने सबसे पहले ये कहा कि मैं एक डिवाइन रिलेशनशिप बना के जा रहा हूँ, मैं बना सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बाप है, और उसी बाप ने मुझे मुर्दों में से जिला के उठा दिया। उसी बाप के हाथ में मैंने अपनी आत्मा सौंपी थी और उसने तीसरे दिन मुझे मुर्दों में से जी उठाया। वो मेरा भी बाप है और वो तुम्हारा भी बाप है। और उसने जब पहाड़ी उपदेश दिए, जब सरमन ऑन माउंट जिसको हम कहते हैं मत्ती 4-5-6 में, उस सरमन ऑन माउंट की जो बातें थी, उन बातों में उसने कितनी बार कहा तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप, है ना? हमने पढ़ा था ना 11 बार 13 बार तुम्हारा बाप। हम नहीं मानते थे, उसके बोलने वाले, उसके सुनने वाले उस समय यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब वो पुनरुत्थित हो गया उसने कहा मैं उसी बाप के पास जा रहा हूं जो तुम्हारा बाप है। एक डिवाइन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ बिकॉज ऑफ रेजरेक्शन। पुनरुत्थान के बाद उसने कहा मैं उस बाप के पास जाता हूं जो मेरा भी बाप है और तुम्हारा भी बाप है, मुझे भी जी उठाया, तुम्हें भी जी उठाएगा। डिवाइन रिलेशनशिप। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद हमें कही, मेरे और आपके लिए, जो उसके फॉलोवर, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए कही कि तुम्हारी जिंदगी एक पीस की जिंदगी है, एक ऐसी शांति विच कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल पीस, अ पीस विच इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, अ पीस दैट दिस वर्ल्ड कैन नॉट ऑफर बिकॉज इट डज नॉट हैव। इस दुनिया के पास वो शांति है ही नहीं, तो वो तुम्हें देगा कैसे जो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो संसार नहीं दे सकता। ये पुनरुत्थित मसीह के वचन है, और वो शांति की बातें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस शांति को आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये मुर्दा मसीह ने नहीं कही, इस मसीह ने नहीं कही जो बेचारगी के साथ क्रूस पे लटका हुआ है। ये वो मसीह नहीं कह रहा है जिसको दुनिया थूक रही है, मार रही है, परंतु ये जयवंत मसीह कह रहा है जो मुर्दों में से जी उठा। आपको मानना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा कि क्योंकि ये जो बात है, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये पुनरुत्थित मसीह कह रहा है। ये पुनरुत्थित मसीह कह रहा है। प्रियो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल पीस, अ पीस which surpasses all your understanding, जो आपकी समझ से परे है, जो आपकी विनती से परे है, वो शांति परमेश्वर आपको देता है। पुनरुत्थित मसीह में विश्वास करने से आपको वो शांति और आनंद और वो जॉय मिलता है। Praise the Lord। तीसरी बात जो हमें मिली वो है विश्वास, a faith which cannot be shaken, unshakable faith, a faith that cannot be denied, a faith which is not a false faith, a faith which is not a fake faith, a faith which is a good faith, a faith which is a strong faith, a faith which can lead you to eternity, जिससे तुम्हारा साल्वेशन हुआ है। वो विश्वास यीशु मसीह में हमें मिलता है, और यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मुझे बिना देखे मुझ पर यकीन करते हैं। थॉमस, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। ये पुनरुत्थित मसीह के वचन है। तूने तो मेरी पंजर में हाथ डाला और मेरे हाथों में अपनी उंगली डालकर देखा, और उसके बाद तूने विश्वास किया। लेकिन धन्य है वे जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, है ना प्रियो? मैं और आप धन्य हो जाते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं एक पुनरुत्थित मसीह पर, एक ऐसे मसीह पर जो मुर्दा नहीं परंतु मुर्दों में से जी उठा। इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है। ये मौत आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो दुनिया की मौत है, ये मौत को आप रोक नहीं सकते। ये मौत आएगी, लेकिन ये मौत सिर्फ एक हर्डल है जिसे जंप करके आप अपनी रेस कंटिन्यू करेंगे, है ना? जो मर गया वो मरा नहीं, पर मृत्यु को पार करके एक नए जीवन में प्रवेश कर चुका है। वचन ये कहता है आप एक न्यू लाइफ के लिए
एक रिन्यूड लाइफ के लिए, एक इटर्नल लाइफ के लिए, एक रेजरेक्टेड लाइफ के लिए इस दुनिया में जिंदगी बिता रहे हैं। इस जिंदगी के लिए आप जिंदगी नहीं बिता रहे, पर एक धन्य आशा में, पुनरुत्थित मसीह में आप विश्वास से जिंदा रहते हैं। हेलो, हबक्कूक ने कहा था हजारों साल पहले कि विश्वासी जन, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है ना। और नए नियम में पौलुस ने, हमने पिछली बार देखा था, कई बार बताया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक प्रोफेसी जो हबक्कूक में हुई थी नए नियम की कवेनेंट में, नई वाचा में हमारे अंदर पूरी होती है। एक ऐसी आशा, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी पीस जो पुनरुत्थित मसीह में हमें मिलती है, वो दुनिया में हमें कहीं नहीं मिल सकती प्रियो। इसीलिए पुनरुत्थान दिवस आपके लिए आशा का दिवस, आनंद का दिवस है। प्रतिदिन का दिवस, प्रतिदिन का आनंद आपको मिलता है इस पुनरुत्थान में। प्रतिदिन इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे, प्रतिदिन आपको लगेगा कि मैं तो पुनरुत्थित मसीह के पीछे चल रहा हूं, मैं तो उस मसीह के पीछे चल रहा हूं जिसने पुनरुत्थान के बाद ये कहा था, जो मुझे ये कह करके गया है, और आज वो जिंदा है। ये कहने के बाद वो मरा नहीं, पर जिंदा है, इसलिए वो पूरा भी करेगा। प्रियो, आज हम चौथी बात देखेंगे जल्दी से, कि एक बात जिस पर हम लोग यकीन नहीं करते और हमारे सबके जीवन में ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, और वो बात है परमेश्वर का वचन, स्क्रिप्चर्स। आपको मालूम है ये वचन जो है जिंदा है। क्यों? इस वचन में जीवन है। ये वचन झूठा नहीं है, ये वचन फर्जी नहीं है, ये वचन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया। ये सब बातें कहां साबित होती हैं? ये सब बातें पुनरुत्थान के कारण प्रूव होती हैं। It is a life. It is a life of living scriptures. The life which we are living with alive scriptures. हम लोग जिस वचन को अपने घरों में लेकर के बैठे हैं, वो कोई 400 ग्राम की किताब नहीं है। जैसे कि नॉवल लिखने वाले लिख देते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपके घर में मोटी मोटी किताबों के रूप में रखी हुई है, जैसे कि आपकी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की किताबें घर में रखी हुई है, ये सब किताबों से कहीं हटकर ये एक जिंदा कलाम है। क्यों जिंदा है? क्योंकि इसका लिखने वाला जिंदा है। ये कलाम झूठा नहीं है क्योंकि इसका बोलने वाला झूठा नहीं है। ये कलाम व्यर्थ नहीं है क्योंकि इसका, जिसने इसे कहा उसने इसे पूरा भी किया। ये वचन पूरा होंगे, और ये वचन में से एक बिंदु और बिंदु मात्र भी हटेगा नहीं, टलेगा नहीं। ये वचन खुद कहता है कि आप मानते हैं। क्यों मानते हैं? यदि मानते हैं तो क्यों मानते हैं? इसलिए आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इसका लिखने वाला जिंदा है, क्योंकि इसका लिखने वाला मुर्दों में से जी उठा और उसके वचन में जीवन है। इसके वचन वचन नहीं पर जीवन है, जीवन का सोता है। इट इज अ लाइफ ऑफ प्रोवन वर्ड्स, अ लाइफ विच कैन नॉट बी डाउटेड अपॉन। एक ऐसा जीवन, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा वचन जो उसने कहा, जिस पर शंका और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती जिस दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा। बाकी स्क्रिप्चर्स दूसरी विचारधाराओं के और धर्मों के झूठे हो सकते हैं क्योंकि लिखने वाले मर गए, क्योंकि बोलने वाले मर गए। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम जिंदा है और हमेशा के लिए जिंदा है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। किसने कहा? यीशु मसीह के अलावा किसने कहा? किसी ने नहीं कहा और कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये अधिकार और ये प्रधानता और दुनिया की सारी प्रधानताएं जिसके पैरों के नीचे, वो सिर्फ एक है, और वो है रेजरेक्टेड क्राइस्ट, जो मुर्दों में से जी उठा। वो मसीह ये बातें कहता है, और उसके वचन आपके घरों में कोने में पड़े हुए धूल खा रहे हैं। ये जिंदा कलाम आपके घरों में रखा हुआ है, जिसको आप सालों में खोलते नहीं, जिसको आप पढ़ते नहीं, जिसमें जीवन छुपा हुआ है, जिसमें जीवन की कुंजियां हैं। उस वचन को उठा करके पढ़िए, क्योंकि लिखने वाला जिंदा है। एक ऐसा ऑथर जो कभी मरने का नहीं, यह उसके वचन है। प्रियो,
जब इमाउस के रास्ते पर डिसाइपल्स जा रहे थे पुनरुत्थान के बाद, लूका के 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर 25वें वचन से आगे क्या लिखा है? कभी गौर किया आपने? आज इस बात पे गौर करिए, आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि हम कितने दिन तक अंधेरों में थे, इस तरह से हमने देखा ही नहीं पुनरुत्थान को, है ना। आपको मालूम है यीशु मसीह जब जी उठा तो उसके बाद उसने क्या कहा? 24वां अध्याय लूका का और उसका 25 से आगे कहता है, तब उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन दो चेलों से जो जा रहे थे इमाउस के रास्ते पर, और वो उनके सामने आकर के खड़ा हो गया और उनसे बातचीत करने लगा, और परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को इस तरह से कर दिया कि वो उसको पहचान नहीं पाए। और उसने कहा, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, हे फूलिश लोगों, हे कम दिमाग के लोगों, ओ फूलिश वंस एंड स्लो ऑफ हार्ट, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के वचन पे यकीन नहीं करते, ये मेरे लिए कहा जा रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हमें समझ में नहीं आता, ये मेरे लिए कहा जा रहा है। यदि ये वचन आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में नहीं उतरता, आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, यदि ये वचन आपके जीवन में ग्रहण योग्य नहीं बन पा रहा, यदि आप आपके दिल में, आपके दिमाग में इस वचन को ठहरने नहीं दे पा रहे, तो कारण क्या है? कारण यह है कि क्या अवश्य न था? 26वां वचन, क्या अवश्य नहीं था? अरे ये वचन तो सालों से पहले लिखा गया। तुम्हारे बाप दादाओं ने और मूसा ने इस व्यवस्था को पढ़ा और लिखा। ये वो वचन है जो सदियों से तुम्हारे साथ है। क्या उसमें ये नहीं लिखा था कि ये जरूरी है कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करेगा? क्या तुम्हें समझ में नहीं आया उस समय? अरे अब मैं जिंदा हूं, अब तो समझ लो। अब मैं जिंदा हो गया मुर्दों में से, अब तो समझ लो कि मैंने दुख उठाया और अब उस महिमा में प्रवेश कर लिया जो मेरे लिए सालों पहले कहा गया था। ये वो वचन था जो तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ था, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। तब उसने मूसा से और सब, यहाँ लिखा नहीं है, एक वर्ष में खत्म कर दिया, पर वहां पर शायद यीशु मसीह ने उन लोगों को पुराने नियम की, ओल्ड टेस्टामेंट की उन सारी वर्सेस को कोट कर करके बताया होगा इन दो चेलों को। सारी वर्सेस को देखो, यहाँ लिखा था मसीह ऐसे पैदा होगा, देखो यशायाह 9 पढ़ो, देखो ये मीका 5 पढ़ो, देखो ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, देखो यहाँ लिखा है कि नहीं, देखो यहाँ लिखा है कि यहाँ जो 27वां वचन है सिर्फ इतना लिखता है। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह चलते चलते रास्ते पे बोल रहा, निकालो बाइबल, रखी है झोले में रखे हुए बैठे हो, निकालो 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 ये वर्ष, निकालो वो वर्ष, निकालो ये वाला अध्याय, निकालो वो वाला अध्याय, निकालो ये वाला, देखो देखो, सारी बातें उसने समझा दी। और उसने कहा, ये वचन झूठा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये वचन झूठा नहीं था। सालों से चिल्ला चिल्ला कर ये वचन कह रहा है कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, मारा जाएगा और जिंदा हो उठेगा। ये वचन है जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे बीच में है, पर तुमने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। लेकिन मैं पुनरुत्थित हूं, अब तो सुन लो, मैं जिंदा होकर तुमसे बातें कर रहा हूं। अब नहीं मानोगे तो कब मानोगे? आपके घरों में जो बाइबल रखी हुई है उस पर विश्वास करना कब प्रारंभ करेंगे आप? कब वो आपसे बातें करना शुरू करेगा? कब आप उसे अलाउ करेंगे कि आपके जीवन में काम करे? हे मंदमतियों और निर्बुद्धियों, क्या जरूरी नहीं था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? और उसने अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? हेलो, इसके बाद क्या हुआ जानते हैं? 44वां वचन क्या कहता है इसी अध्याय का? बातें करते 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 44वें वर्ष तक पहुंच गया और कहा, फिर उसने यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तब 45वां वचन, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रियो, यदि यीशु मसीह जो जिंदा है, यदि पुनरुत्थित मसीह आपके जीवन में आपने ग्रहण नहीं किया,
बाइबल समझ में नहीं आने वाली है। आप समझ रहे हैं? आप यदि क्रूस पे टंगी हुई उस फोटो को मसीह मानते हैं, यदि आप अपने घर में जलती हुई दो कैंडल को मसीहा मानते हैं, यदि आप किसी मूर्ति को माला पहनाते, अगरबत्ती चढ़ाते और कहते ये मेरा मसीह है, यदि आप एक दाढ़ी वाले लंबे बाल वाले दरवाजे पे खटखटाते हुए यीशु मसीह को बस उतना ही फोटो के अंदर वाला मसीह समझते हैं, तो बाइबल आपके दिमाग में कभी नहीं आने वाली। तो ये वचन आपके दिमाग में कभी काम नहीं करने वाला, ये वचन आपके जीवन में कार्यकारी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। आप पुनरुत्थित मसीह को ग्रहण करिए, पुनरुत्थित मसीह को मानिए, इस वचन पे यकीन करिए जो यीशु मसीह के बारे में शुरुआत से लेकर आखिरी तक कहता है, जिसकी शुरुआत ही मसीह से होती है। जब उत्पत्ति में वो कहता है कि वो तेरे मुंह को, तेरे सिर को अपनी एड़ी से कुचलेगा, वहां से जो मसीह की शुरुआत होती है, और जहां से वो कहता है कि आओ हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाए, वहां से जो शुरू होती है, और आखिरी आयत में कहता है आ हे मसीह यीशु आजा। प्रकाशित वाक्य की आखिरी अध्याय आखिरी वचन, ये वो वचन है जो मसीहा से शुरू होता और मसीहा पे खत्म होता, और उस मसीहा की बात करता जो जिंदा है, जो आदि है और अंत है, और जिसके आगे कुछ नहीं और जिसके पहले कुछ नहीं था। उस मसीहा की बात करता है ये वचन। ये वचन आपकी समझ में कैसे आएगा यदि आप पुनरुत्थित मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, यदि आप ये यकीन नहीं करेंगे कि वह मुर्दों में से जी उठा और आज मेरे लिए काम कर रहा, आज मेरे लिए प्रार्थना कर रहा, मेरे उद्धार के लिए जिंदा है। प्रियो, एक ऐसा नाम है इस वचन में, इस वचन में एक ऐसी ताकत है जो उसके नाम से भी ऊपर है ना? भजन संहिता 138 याद है आपको? दूसरा वचन, भजन संहिता 138 दूसरा वचन कहता है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है ना? ये वो वचन है जो जिंदा है, और क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रियो, आपने कभी गौर किया इस बात पे, कभी सोचा है आपने इस बात पे कि सबसे ज्यादा बातें जब हम पैशन वीक करते हैं, जब पैशन वीक होता है ना, जब पाम संडे से शुरू होता है, खजूर रविवार से सुबह 6 बजे से, है ना, डॉन सर्विस से, वहां से शुरू होता है, और ईस्टर के रिजरेक्शन डे के संडे तक हम स्पेशल मीटिंग्स करते हैं, चर्चेस में प्रार्थनाएं होती हैं, प्रचार होता है, वचन बांटा जाता है, उसका यरूशलेम में एंट्री की बातें होती हैं, उसके बाद वो उसने क्या क्या कहा उस पे बातें होती हैं, उसके बाद वो कैसे पकड़वाया गया रात में उसकी बात होती है, उसके बाद कैसे गethsemane में गया, कैसे उसने प्रभु भोज किया, कैसे उसने जो है कान काट दिया, कैसे वो सब बातें आपको मालूम, कैसे उसको पिलातुस के पास लाया, कैसे उसको यहाँ लाया, वह लखा रखा, मारा पीटा, क्रूस पे चढ़ा। हम सब वचनों को पैशन वीक में पढ़ते हैं। आपको मालूम है कितनी जगह पर यह लिखा है? सिर्फ पैशन वीक में, सिर्फ पैशन वीक के दौरान यीशु मसीह ने कितनी बार कहा? आपको मालूम है कितनी बार कहा कि वचन में ये लिखा है इसलिए ये पूरा हुआ, वचन में ये है इसलिए ये पूरा हो, वचन में ये, वचन में ये लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपको मालूम है कितनी बार कहा? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय को ही पढ़ लीजिए, सिर्फ 21वें अध्याय में ही 3-4 बार बोलता है लिखा है ना? 21वें अध्याय का 4था वचन कहता है, 21 का 4 क्या कहता है? इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पे। पैशन वीक की शुरुआत से ही वचन शुरू होता है, वचन का फुलफिलमेंट शुरू होता है, वचन का पूरा होना, वचन की प्रतिज्ञाओं का कोट शुरू होता है कि देख लिखा है ना? इसी 21वें अध्याय के 13वें वचन में कहता है, तब उनसे कहा लिखा है। यीशु मसीह कह रहा है लिखा है। अरे साहब, रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज गोइंग टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द लिविंग वर्ड। जो पुनरुत्थित मसीह है वो कहां जा रहा है? वो वचन की बातों और भविष्यवाणियों के फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है। यह वचन का जीवन है प्रियो। यदि पैशन वीक आपने पूरा अटेंड कर लिया,
यदि गुड फ्राइडे अटेंड कर लिया, यदि ईस्टर सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन ये बाइबल को आपने नहीं समझा कि ये है किस चीज का नाम, तो फिर आपने क्या किया? यह रेजरेक्टेड क्राइस्ट का कंफर्मेशन है जो कहता है कि यह वचन जिंदा है और यह पूरा होकर ही रहता है। ये पैशन वीक में ही तो बताया आपको, लिखा है ये यहाँ पर ये होगा और तुम ये कर रहे हो। लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की क्या बनाते हो? खो बनाते हो। 16वां वचन कहता है, और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? अरे तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं लिखी हुई है? फरीसी और शास्त्रियों की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, क्या तुमने नहीं पढ़ा? प्रियो, जब हम आज बीमार होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुनिया की परिस्थितियां देख के उदास होते हैं, जब डिप्रेशन में होते हैं, जब लो फील करते हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफें, पीड़ाएं और परेशानियां आती हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे ये कहता है, क्या तुमने नहीं पढ़ा? तुम्हारे घर के उस कोने में उस लाल रंग की जो किताब वो पड़ी हुई है, क्या तुमने नहीं पढ़ा? यहां पर यीशु मसीह कहता है, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा, पर तुम्हारी बुद्धि जो है ना बंद है। क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? इसका मतलब कई बार पढ़ा था, फिर भी नहीं समझा, विश्वास नहीं किया इस वचन पे। बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? 21वें अध्याय के 42वें वचन में क्या कहता है? 42 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? कितनी बार? 4 बार बोल रहा है। कब से? जब यरूशलेम में एंटर कर रहा है, वहीं से पैशन वीक शुरू हुआ है अभी। क्या तुमने नहीं पढ़ा? जितना ज्यादा यीशु मसीह ने कोट किया पुराने नियम की व्यवस्था की और वचनों की बातों को, वो पैशन वीक में सबसे ज्यादा किया है। क्यों? क्योंकि यह वचन जो है सामर्थी है, और इस वचन के अनुसार यीशु मसीह आया, मारा गया और जी उठा। यह पुनरुत्थान का मसीह जो है, यह पुनरुत्थित मसीह जो है, यह वचन के ऊपर एक मोहर है कि यह वचन मैंने कहे और ये झूठे नहीं है। और यह वचन आपके पास है आज, यह वचन मेरे पास है आज। क्या अब भी हमें यह वचन समझ में नहीं आता? यदि नहीं आता तो हमने मसीह को ग्रहण नहीं किया, हमने पुनरुत्थान का मतलब नहीं समझा, हमने इसकी प्रूवननेस पे, इसकी सिद्धता पे कभी दृष्टि नहीं की है। इस वचन में सामर्थ्य है, जिंदा है, क्योंकि यह पुनरुत्थान की सामर्थ्य इस वचन में छुपी हुई है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि पिता ने कहा था अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कि मैं तीसरे दिन उसे जी उठाऊंगा, इसलिए वो जी उठा। यह वचन झूठा नहीं है, और ये परमेश्वर ने अपने नाम के भी ऊपर रखा है, अपने नाम से भी ऊपर रखा है इस वचन को। मरकुस में लिखा हुआ है 15वें अध्याय के 27-28वें वचन में कि वो चोरों के साथ, डाकुओं के साथ चढ़ाया गया। ये भी लिखा है ना? ये भी लिखा है। 27वां इसी मत्ती का 27 के 35वें वचन में लिखा हुआ है, उसके कपड़े बांट लिए गए। ये भी लिखा है। क्योंकि लिखा है इसलिए हुआ है, और क्योंकि लिखा है इसलिए होगा। क्योंकि लिखा है। कहां लिखा है? XYZ मिस्टर चेतन भगत ने नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ने लिखा, इसलिए होगा, है ना? फला फला ऑथर ने लिखा, होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। नास्ट्राडामस साहब ने लिखा, होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, लेकिन जिसने यहां लिखा है वो जरूर पूरा होगा आपकी और मेरे जीवन में, है ना? यूहन्ना के रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है। क्या लिखा है? 19वें अध्याय के 28वें वचन में एक वाणी लिखी है जो क्रूस पे से कही, मैं
प्यासा हूं। क्यों कहा? क्यों बोला यीशु मसीह ने मैं प्यासा हूं? ताकि ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाए। मैं प्यासा हूं। 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूं। क्योंकि लिखा है, इसलिए मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। अरे भाई साहब, लिखा है। और इसी यूहन्ना के 19वें अध्याय के 36वें वचन में लिखा है कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। क्यों नहीं तोड़ी गई? क्यों नहीं तोड़ी गई? क्योंकि लिखा था कि नहीं तोड़ी जाएगी, है ना। 19:36 लिखता है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। ये लिखा था किसी माई के लाल में, दुनिया के किसी शैतान की किसी ताकत में यह संभव नहीं था कि उसकी हड्डी तोड़ दे। क्यों? क्योंकि लिखा है। तो इस वचन की सामर्थ को हमने उस तरह से नहीं समझा। इस वचन को हम बहुत छोटा और हल्का और कमतर समझते हैं। हम इसको नीति शिक्षा की तरह पढ़ते हैं, मोरल साइंस। जैसे हमारी मिडिल स्कूल की क्लासेस में एक सब्जेक्ट होता है ना, मोरल साइंस। झूठ नहीं बोलना, है ना, सबसे प्यार करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, बस इतना ही समझते हैं हम वचन को। पर यह वचन नहीं, पर जीवन है, जिंदा है, ये करता है, और जो लिखता है वो पूरा होकर ही रहता है। यह पुनरुत्थान की सामर्थ है जो इस वचन के अंदर पाई जाती है ना। प्रियो, कुरिन्थियों के पहली पत्री में और उसके 15वें अध्याय में, पूरा 15वां अध्याय पुनरुत्थान की बातें करता है। पूरा 15वां, कुरिन्थियों का 15वां अध्याय। इसके पहले से पहले चौथे वचन में पढ़ते हैं, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? पवित्र शास्त्र के वचन में क्योंकि लिखा है, उसी के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार 2 बार बता रहा है कि समझ जाओ, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार। दैट मीन्स, आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझिए थोड़ा सा। परमेश्वर किसी को फॉलो नहीं करता। परमेश्वर किसी को फॉलो नहीं करता, उसे किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, अपने वचन को। परमेश्वर सिर्फ अपने वचन को फॉलो करता है ना। परमेश्वर, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर समझने के लिए आप समझना चाहें तो परमेश्वर भी बंधा हुआ है एक चीज से। किससे? अपने वचन से। इस वचन में वो ताकत है जो परमेश्वर के वचन है, उसने अपने नाम से ऊपर रखे। इसका मतलब है वो जो कहता है उसको पूरा करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये वचन है जो आपके हाथों में है प्रियो। ये वचन कितना सामर्थी, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये वचन है जिसको पूरा करने के लिए वो बाध्य है। क्यों बाध्य है? नहीं करता जाओ ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो एक राइचियस परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, एक न्यायी, एक जस्ट परमेश्वर है, एक ट्रस्टवर्दी परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसीलिए वो अपने वचनों से कभी फिरता नहीं, कभी टलता नहीं, कभी मुड़ता नहीं, कभी इंकार नहीं कर सकता।
आप समझ रहे हैं? ये वचन में वो सामर्थ्य है। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन इसलिए जी उठा क्योंकि लिखा है ना। ये वो वचन है प्रियो जो हमारे सुधार के लिए है। ये वो वचन है जो मेरी उन्नति के लिए है। ये वो वचन है जो मेरी प्रेरणा के लिए है। ये जो वो वचन है जो मेरे लिए लाभदायक है, सब प्रकार से मेरे लिए जीवन का सोता है। 24वां लूका का 24 अध्याय 27वां वचन कहता है, पूरा वचन। इसलिए वचन में कभी चूजी मत बनिएगा, मेहरबानी से। किसी एक आयत को, किसी एक वर्ष को, किसी एक हिस्से को अपनी कन्वीनियंस के अनुसार मत पढ़िए। डू नॉट पिक एंड चूज। पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है ना। लूका 24:27, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उसे समझा दिया। पूरे पवित्र शास्त्र में से ऑल स्क्रिप्चर्स इज प्रॉफिटेबल, ऑल स्क्रिप्चर इज बेनिफिशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तिमोथी को लिखता हुआ जब पौलुस है 3 अध्याय में, 2 तिमोथी की 3 अध्याय के 16वें-17वें वचन में क्या कहता है? सारा वचन जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया और सब बातों में सब प्रकार से लाभदायक है ना। और आपको मालूम है यही एक वचन है, यही एक ऐसा हथियार है जो इफिसियों की पत्री में आत्मिक हथियार लिखे हुए हैं, है ना। ओके, तिमोथी दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16वां वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे और आपके लिए ये पवित्र शास्त्र है जो एक बहुत बड़ी सामर्थ, बहुत बड़ा हमारे लिए हथियार के रूप में दिया गया। और इफिसियों की पत्री जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें लिखा हुआ है, जितने भी हथियार हमें दिए गए उन सब हथियारों में एक ही हथियार है जो हमला करने के लिए, बाकी सब हथियार डिफेंस करने के लिए, है ना। बाकी सारे हथियार बचाव के हथियार हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें सुरक्षा डिफेंस देते हैं, लेकिन एक हथियार है जिससे आप अटैक कर सकते हैं। एक ही हथियार जिसका नाम सुन के शैतान भागता है। जब यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान आया था तो कैसे भागा मालूम है आपको? वचन से भागा, है ना। यीशु मसीह ने, उसने कहा देखो लिखा है कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लो, इसलिए ऐसा कर लो। तो यीशु मसीह ने उससे कहा ये भी लिखा है। जब यीशु मसीह ने वचन की बातें कही तो वो भाग गया, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार जिससे आप चला सकते हैं तलवार के समान, है ना। आत्मा की तलवार 6:17 में लिखता है इफिसियों में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब बात ये आती है, आखिरी बात कहकर मैं खत्म करूंगा प्रियो। बात ये आती है कि ये हथियार को उठा लो, इसका मतलब क्या है? ये जो वचन आपके घरों में रखा हुआ है, यदि एक कंपटीशन किया जाए, यदि अभी इसी समय एक कंपटीशन किया जाए और आप सबको 10 मिनट का समय दिया जाए और कहा जाए कि आप अपनी अपनी डायरियां खोलें या कॉपियां खोलें और परमेश्वर के वचन में से जो आपको याद है वो आयतें लिख दें। मुझे नहीं लगता कि 5 से ज़्यादा कोई क्रॉस कर पाएगा। ये मेरा एक निजी असेसमेंट है, गलत भी हो सकता है आप लोग 10 लिख दें, 12 लिख दें, लेकिन एक बार सोच के देखिए कितना लिख पाएंगे। खुद को एक बार इवेल्युएट करिए। आज के दिन एक एक्सरसाइज देते हैं आपको, आप बाइबल में से कोई रट्टा मत मारना, बस जो आपको आज इसी कंडीशन में याद है, जितना वचन याद है, एक कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करिए और पूरा टाइम लीजिए, पूरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और दिमाग के कोने कोने में से छान छान कर ले आइए। गलत भी लिखेंगे, आधा अधूरा लिखेंगे, शब्दों का इधर उधर करके लिखेंगे, फिर भी ले लेते हैं, मान लेंगे सही है, तब भी देख लीजिए कितना लिख पाते हैं। ये वचन आपके जीवन में कितना वास करता है, ये वचन कितना आपकी मेमोरी में है, कितना आपके दिल में है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप 5 से ज्यादा आयतें सही सही लिख दें। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी जगह भी लिखे, कहां लिखा हुआ है, सिर्फ लिख दीजिए। 5 से ज्यादा एक्यूरेट आयतें आप नहीं लिख पाएंगे। ये एक जनरल असेसमेंट है एक आम मसीही का। यह है स्थिति वचन की हमारे जीवन में। और यूहन्ना में लिखा हुआ है 14वें अध्याय के 26वें वचन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वहां लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा, सुनिए ध्यान से,
आप पवित्र आत्मा को मानते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है आपने। पवित्र आत्मा का काम क्या है जानते हैं आप? पवित्र आत्मा आपको वचन रिमाइंड कराता है। पवित्र आत्मा, यूहन्ना 14:26 में लिखा हुआ है कि ये पवित्र आत्मा आपको वचन को रिमाइंड कराएगा, याद नहीं कराएगा, रिमाइंड कराएगा, लेकिन आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में छुपा हुआ होना चाहिए। तभी ये पवित्र आत्मा उसको बाहर निकाल कर आपको बताएगा कि देख, तुझे याद था, तू भूल गया। पवित्र आत्मा 14:26 में लिखता है यूहन्ना में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। द होली स्पिरिट कैन रिमाइंड यू, बट यू हैव टू हैव इट इन योर हार्ट। आपके दिल में कहीं ना कहीं होना चाहिए, है ना? आपको मालूम है ना वचन, लोगोस, रेमा, आपको मालूम है रेमा क्या है? रेमा इज द स्पोकन वर्ड। कब आप क्लेम करते हैं? जब आप अंधेरी वादियों से होकर रात में, मान लीजिए 1 बजे, आप अकेले सुनसान सड़क पे जा रहे हैं, आप सिर्फ परमेश्वर के वचनों को अटरेंस करते जाएं, क्लेम करते जाएं, बोलते जाएं। एक रेमा वर्ड आपके माउथ से निकलना चाहिए जो शैतान की दुष्ट शक्तियों को भगाने में कारगर है, जो शैतान के हर एक हथियार को विफल करने में सक्षम है। ये एक ऐसा रेमा वर्ड आपके दिल में, आपकी मेमोरी में, आपकी बुद्धि में चढ़ा तो होना चाहिए। और वचन तो खुद कहता है कि मुझे अपने बच्चों को सिखा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय पढ़िए। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4 से लेके 5वीं 6वीं आयत में क्या लिखता है? लिखता है, तू अपने बाल बच्चों को उठते बैठते लेटते उठते सुनाते रहना, याद कराते रहना, उनके हाथों में बांध देना, उनके सिर में बांध देना और उनकी मेमोरी में छाप देना इस वचन को, क्योंकि यही वो वचन है जो रेमा बनकर उनकी रक्षा करता है। ये इस वचन में जो सामर्थ्य है प्रियो, वो वचन की सामर्थ इस दुनिया में आपको एक हथियार के रूप में दी गई, और ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। इस वचन में पुनरुत्थान की ताकत है, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में लिखा था, इसीलिए मसीह को पुनरुत्थित किया गया। परमेश्वर ने अपने बेटे को जिंदा कर दिया मुर्दों में से, क्योंकि उसने लिख दिया था, क्योंकि उसने बोला था मैं करूंगा। ये वो वचन है जो कहता है कि तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी जाए तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये वो वचन है जो कहता है कि जब तू आग में से होकर गुजरे और जब तू गहरे जल में से होकर जाए तो भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये वो वचन है, ये वो सामर्थ्य प्रियो जो आपके और मेरे जीवन में काम करती है। और ये वचन की सामर्थ झूठी नहीं है, ये साबित होता है क्योंकि इसका लिखने वाला जिंदा है, क्योंकि इसका लिखने वाला मुर्दों में से जी उठा 2000 साल पहले। वो खुद इस वचन के अनुसार जिंदा हो गया, तो आपको कैसे छोड़ देगा? आप कैसे इतने निराश, इतने हताश, इतने उदास, इतने खुशी से मायूस, इतने डिप्राइव्ड कैसे रह सकते हैं अपने जीवन में, जब ये वचन आपके घरों में बैठा हुआ है? इसको अपने दिल में, अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में उतार लें, याद कर लें, इसे क्लेम करें अपने जीवन में, ताकि पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में वास्तविक रूप में काम करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें।